तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से किचन की सफाई और आपको दिखाते हैं कि कैसे फेस्टिवल्स के लिए हम अपने किचन को रेडी करें। तो चलिए, हेलो एंड वेलकम टू लव लाइट बाय दीपमाला। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि किचन को साफ सुथरा और एकदम हाइजीनिक कैसे रखें, वो भी कम मेहनत में। जी हाँ, ऐसे ही कुछ करती हूँ मैं भी। तो यहाँ मैंने बताया है आपको अपना मैजिकल ब्रश। जी हाँ, ये मेरा मैजिकल ब्रश है गारो का, और इसमें मैंने अटैचमेंट लगाया हुआ है स्क्रबर का, ग्रीन वाला जो हमारा बर्तन टाइप का होता है, वही वाला अटैचमेंट। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी चिमनी के ऊपर स्प्रे कर दे रही हूँ जो है लिक्विड, जिससे जो भी हार्ड दाग होते हैं ऑयल के, मसालों के, जो कि चिमनी पर उड़ जाते हैं, वो सब गल जाएंगे तो जब तक मैं साफ़ करूँगी। अगर हम चाहें तो ये अलग से ना डालें। ये जो मेरी मशीन है इसमें ही सॉफ्ट वाला जो है माइक्रोफाइबर अटैचमेंट लगाकर और उस पर कॉलिन डालकर चिमनी पर, तब भी हम साफ़ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं। अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपनी सफाई को कितना ज़्यादा एफर्टलेस बना सकते हैं इसकी मदद से, और बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक आप अपने किचन को रख सकते हैं। इनफैक्ट जब आपके पास टाइम ना हो तब भी, क्योंकि आज के समय पे सभी लोग वर्किंग हैं। जो घर पे रहती हैं गृहिणियाँ, वो भी अब वर्किंग होती हैं, और जो बाहर हस्बैंड तो खैर जाते ही हैं। तो इस टाइप की इस तरह की ज़िंदगी के बीच में हमारे पास टाइम बचता है बहुत ही कम। बच्चे, घर और हमारा जो है जॉब भी, तो इसके बाद घर को क्लीन रखना, हाइजीनिक रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के जो गैजेट्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो हमें बहुत हेल्प कर देती हैं। तो मैं अपने किचन को बहुत बार इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। कभी मैं सोप डाल के, लाइक आप बर्तन वॉश या हैंड वॉश डालकर साफ़ कर सकते हैं, या फिर कभी मैं सिर्फ ऐसा करती हूँ कि इसके ऊपर माइक्रोफाइबर अटैचमेंट लगाकर उसमें कॉलिन डालकर और तब पूरा किचन चमका देती हूँ। उसमें और ज़्यादा कम मेहनत लगती है। इसमें तो फिर भी ये है कि आपको इसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पूरे किचन को साथ साथ पोंछते जाना होता है गीले कपड़े से, लेकिन उसमें तो बस कॉलिन वाला कपड़ा सारी दूर मारा, और इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आपको हाथ का जोर लगाए बिगर, और अगर आप सिर्फ कॉलिन डालकर भी साफ़ करते हैं तो वो बिल्कुल चमका देता है। लेकिन अभी जो है मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ किचन की, तो मैं इस वजह से जो है सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। स्क्रबर वाला अटैचमेंट मैंने लगा रखा है इसमें। तो मैं अपना, चाहे टाइल्सें हों किचन की, या फिर जो है किचन का काउंटर टॉप हो, या फिर फिल्टर हो, चिमनी हो, सारी ही चीज़ों को। और आपको बताऊँ कि ये जो एक ब्रश है, ये मल्टीपर्पज़ ब्रश है। इसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं। तो ये एक ही ब्रश को आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं। लाइक कुछ अटैचमेंट्स आप वॉशरूम के लिए रख सकते हैं, कुछ अटैचमेंट आप अपने फ्लोर के लिए रख सकते हैं, कुछ अटैचमेंट आप किचन के लिए, और कुछ आप जो रख सकते हैं अपने लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उसके लिए। तो मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है। जब मुझे इसका बाथरूम में यूज़ होता है तो वहाँ के अटैचमेंट अलग है। इसके साथ एक रॉड भी आती है जो कि स्टील की होती है, बड़ी अच्छी और मजबूत होती है। और लाइक जैसे हम वाइपर खड़े होकर मारते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हम इस मशीन को ऑन कर देंगे और खड़े खड़े ब्रश मार सकते हैं, चाहे बाथरूम में हो, और हमें जोर भी नहीं लगाना होता। हमारे बाथरूम में यूजुअली हार्ड वाटर के जो स्टेन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड जम जाते हैं, तो वो सारे निकल जाते हैं। या फिर समटाइम्स आपके पत्थर पे रेगुलर की जो मॉपिंग होती है, जो पोछा लगता है, उससे कहीं ना कहीं आइट साइड में दाग रह जाते हैं। और बेसिकली अगर आप मेड से करवा रहे हैं तब तो रह ही जाते हैं। तो आप खड़े खड़े जो है कोई भी लिक्विड फर्श पर गिराइए और थोड़ा सा वाटर गिराइए, और उसके बाद इस ब्रश को चलाकर क्लीन कर दीजिए, और बाद में मेड पोछा लगा दीजिए, या आप लगाते हैं तो आप लगा लीजिए। तो इस तरह से आपका फ्लोर भी क्लीन हो जाएगा। लकड़ी का फर्नीचर है, आप फटाफट से उसके ऊपर डालिए जो है कॉलिन, और उसके बाद माइक्रोफाइबर वाले अटैचमेंट से घिस दीजिए। तो ये भी आपका बड़ा ही इजी हो जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैं जो है टाइल्स को और आरओ को और अब गैस को भी चमका रही हूँ। ये मेरा लगभग 10-11 साल पुराना गैस है, और आप देख रहे हैं अभी भी लाइक अ न्यू वैसा का वैसा रखा हुआ है। कोई भी कमी इसमें नहीं आई है, क्योंकि मैं बड़ी ही अच्छे से सफाई रखती हूँ। तो इससे जो है घिस लेंगे, बिल्कुल भी कहीं भी स्पॉट, कहीं भी दाग, कहीं भी कुछ नहीं रह जाते हैं इससे सफाई करने के बाद। तो ये भी मैंने कर लिया, और मैं हमेशा किचन ऐसे ही साफ़ करती हूँ, या कोई भी जगह हो ऐसे ही अगर हम साफ़ करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लगता है। अगर हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ फैला देते हैं और उसके बाद साफ़ करते हैं, सारे किचन को बाहर निकाल के
रख देंगे और फिर साफ़ करेंगे तो वापस हमें चीज़ों को जगह पर ले जाकर रखना सोच समझकर और याद करके क्या चीज़ कहाँ पर थी वो बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो मैं थोड़े थोड़े हिस्सों की क्लीनिंग कर लेती हूँ, जैसे कि मैं अभी भी कर रही हूँ कि किचन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मैं साफ़ करती जा रही हूँ और चीज़ों को सेट करती जा रही हूँ। और जैसे ही जब मैं जो है इन कैबिनेट्स के अंदर की सफाई करती हूँ तब भी ऐसे ही करती हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर कैबिनेट्स के डब्बे वगैरह निकाले, उनको क्लीन किया, उनको वॉश किया जो भी है और साफ़ किया और उस ड्रॉस को क्लीन किया और जमा दिया, फिर नेक्स्ट। तो इसी तरह से इसमें होता ये है कि हमारा भी बहुत ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होता है और हमारा जो किचन है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन बना रहता है। तो कभी किचन का कोई हिस्सा, कभी कोई हिस्सा, इस तरह से। पर जब इस तरह के गैजेट्स आपके पास होते हैं, मशीन्स आपके पास होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है करना बहुत ईजी हो जाता है। अभी यही काम अगर मैं अपने हाथों से करूँ तो एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, ज़ोर बहुत ज़्यादा लगेगा और तब भी आपको इतनी ज़्यादा ज़ीरो स्पॉट क्लीनिंग मिलना पॉसिबल नहीं है या बहुत मुश्किल से आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ ये बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए आप, मैंने फटाफट से सारा काउंटर टॉप टाइल्स साफ़ कर लिए हैं, सारे अटैचमेंट्स सारी मशीन्स और जो भी चीज़ें हैं किचन की वो सब सेट कर दी हैं। यहाँ मैंने अपना जूसर और जो भी चीज़ें हैं सुबह सुबह सब मैंने बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन कर लिया है, बढ़िया चकाचक। पूरा किचन मेरा साफ़ हो चुका है और ये कैबिनेट के फर्नीचर के ऊपर भी काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए मैंने माइक्रोफाइबर अटैचमेंट लगाया, इसके ऊपर कॉलिन डाला और अब आप देखिए बस कुछ नहीं करना है, इसको कॉलिन डालकर सीधे चलाते जाइए। तो जो भी हार्ड तेल वगैरह के दाग होते हैं, चिकनाई जमी होती है फर्नीचर पे, वो भी निकल गई। आपको अलग से उसको घिसना नहीं है स्क्रबर से, पहले आप घिसेंगे, फिर कपड़े से पोंछेंगे, फिर साफ करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप कॉलिन के साथ ही इसको चलाते हैं तो बस ये पूरा चमका देता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि लाइट फॉल होने लग जा रही है जहाँ जहाँ मैं सफाई कर रही हूँ। तो बस इतनी आसानी से सफाई हो जाती है और बेस्ट बात ये है कि ये बहुत महंगा भी नहीं है और हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में बहुत काम भी आता है। जैसे कि मैंने बताया अटैचमेंट भी कई हैं। तो ये एक ब्रश आपको पूरे घर की हेल्प में सफाई के लिए हेल्प करता है। चाहे आप अपने डोर्स क्लीन कीजिए, चाहे आप फर्नीचर क्लीन कीजिए पूरे घर का, चाहे आप इस तरह से ग्लासेस क्लीन कीजिए, आपके घर में जो मिरर्स लगे हैं, कहीं पे विंडो में मिरर्स हैं, ये वो सब क्लीन हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा चमचमाता हुआ किचन, हर जगह पर लाइट फॉल हो रही है, हर जगह पर इस तरह से मेरा किचन हरदम चमचमाता रहता है। तो इस तरह से रखती हूँ मैं अपने किचन को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन और जर्म फ्री। और अभी वो हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और जुड़े रहिए हमारे साथ।